नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। देश की 96 सीटों पर होने वाले मुकाबले में अभिनेता, नेता और खिलाड़ी। चौथा चरण यूपी के 13 सीटों पर आज वोट पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज चौथे चरण के वोट पड़ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े धुरंधरों का नाम है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो खिलाड़ी हो और चाहे वो अभिनेता हो। पहले पढ़ते हैं खबर, इस पे बात ज़रूर करेंगे। तो खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। चौथे चरण के मतदान के साथ करीब 70% चुनावी समर समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर और एक फिल्म अभिनेता समेत 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। तीसरे चरण तक 283 सीटों पर मतदान हो चुका है। सोमवार तक कुल 379 सीट पर मतदान हो जाएगा। बाकी के 3 चरणों में 163 सीट पर वोटिंग होगी। वहीं चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों से 4 सुरक्षित हैं। तो 2019 के चुनाव में इन सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। सोमवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक जितने भी वोटर लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ ही पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों के अब की बार दांव में लगी हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब उनका चुनाव, उनका नेता बने रहना। नेता तो हालांकि बने रहते हैं, लेकिन कोई पद उनके पास नहीं रहता। आप देख सकते हैं यहाँ पे अखिलेश यादव, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और महुआ मोइत्रा जैसे बड़े बड़े नाम आप देख सकते हैं। और कहाँ कहाँ वोट पड़ने वाले हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो शाहजहांपुर, धैरहरा, खीरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, कानपुर, उन्नाव और बहराइच, सीतापुर जैसे टोटल मिलाकर पड़ने वाले हैं वोट। अब बात कर लेते हैं सभी से। तो सभी से एक ही केवल उम्मीद भी है, आशा भी है, और अगर आपको इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है तो मेरा आग्रह भी है और ऑर्डर भी है कि वोट देने ज़रूर जाएं। देखिए, वोट देने से होता क्या है, बहुत से लोगों का होता है कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। तो भाई, बूंद बूंद से सागर भी भरता है। और एक बात मान के चलिएगा, जब भी हम सरकार की तरफ उंगली उठाते हैं, उस उंगली उठाने में आप देखेंगे कि एक ही उंगली सामने जाती है, बाकी उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। वो उंगलियां ये दर्शाती हैं कि क्या वाकई आपने वोट दिया था, क्या आपने सही उम्मीदवार को वोट दिया था। क्योंकि देखिए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लुभाने के भी बड़े प्रयास होते हैं। हर प्रकार की पार्टी बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कि कौन सा वादा पूरा हो सकता है और कौन सा वादा पूरा नहीं हो सकता। तो जितने भी पार्टियों के द्वारा वादे हो रहे हैं, पक्ष विपक्ष चाहे कोई भी हो, अगर उसके वादे में ज़रा सी भी सच्चाई है तो उसको आप वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ तो केवल लुभावने सपने ही दिख रहे हैं, वहाँ वोट मत दीजिए। इसलिए वोट देना ज़रूरी है कि जब आप उंगली तो उठाते हैं सरकार पर कि ये सरकार बेकार है, वो सरकार बेकार है, तो ज़रा खुद भी सोचिए कि आप वोट देने के लिए गए थे। शायद आप जिसको वोट देते वो सरकार बनती तो शायद वो ज़्यादा अच्छी होती। या जो सरकार चल रही है, आपने इस पर वोट दिया, तो आप पर सवाल है कि क्या आपने सही वोट दिया या गलत वोट दिया। इसलिए वोट देने ज़रूर निकलिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो असली ताकत जो उसकी बसी हुई है वो वोटर्स में ही होती है। हालांकि ये कहने में ही होता है, लेकिन ताकत तो ताकतवर लोगों के पास ही है। लेकिन उन ताकतवर लोगों को ताकत भी हम ही देते हैं। इसलिए वोट देना ज़रूरी है। सरकार चुनिए जो आपके अगले 5 साल तय कर सके कि वो कैसे होने वाले हैं। कोशिश करिए कि लुभावने जो सपने हैं उनकी तरफ मत जाइए। खास कर हमेशा मुझे एक चीज़ ख़राब लगती है, और वो है कुछ भी फ्री के पीछे भागना। फ्री के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए, क्योंकि ध्यान रखिए, फ्री कुछ भी नहीं है। सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो हमारे टैक्स से ही आते हैं। चाहे आप किसी भी बिज़नेस में हों, चाहे आप दुकानदार हों, चाहे आप नौकरी करते हों, और चाहे आप भीख भी मांगते हों, उसके बावजूद आप टैक्स देते हैं। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, ये भी शायद आपको पता होगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली सरकारी कर्मचारी या फिर जो एक रजिस्टर्ड
कोई भी अगर बिजनेसमैन है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जितने भी सामान अब आप खरीदने जाते हैं उन सब में जीएसटी लगती है। आप जो भी सामान खरीदते हैं तो जब वो दुकान में आई है तो वो टैक्स लगकर ही आई है। तो आप ये मान के चलिए आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा। अगर कोई चीज़ मान लीजिए सरकार ने आपको फ्री में दे दी तो वो कहीं ना कहीं से तो वो पैसा जुटाएगी ही ना। उसके पास तो खुद का कोई पैसा नहीं होता तो जुटाएगी कैसे। मान लीजिए आपको जुटाने के लिए उसने क्या किया, साबुन में 1-1 रुपये बढ़ा दिए। अब 1-1 रुपये आप समझते हैं, 1 रुपये बढ़ने का मतलब आपका कितना एक्सपेंस बढ़ जाता है हर चीज़ में। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, साबुन बढ़ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए, किसी भी चीज़ के अगर दाम बढ़े तो वो तो घूम फिर के आया तो आप ही के पास। सरकार ने क्या किया, एक हाथ में आपको फ्री दे दिया और दूसरे हाथ से वो कहीं और से वापस भी ले लिया। इसलिए प्रयास किया करिए कि जो वादा सही लगे उसके लिए वोट करिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करिए, अच्छी सरकार बनाइए और 100% वोट देने का कोशिश करिए। कोई बहुत बड़ी समस्या है तो बात अलग है, वरना सब लोग निकलिए। अगर इस चैनल को, हर वीडियो को 100, 200, 400 लोग भी देखते हैं और वो सब वोट देने योग्य अगर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वोट देने जाइए और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।